लास्ट जो हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ने की कोशिश की, अब थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल ले लेते हैं। अगर मैंने इसको फॉर्मेशन में लिखा था S+V+O, इसकी फॉर्मेशन है सिंपल सेंटेंस की, सब्जेक्ट है वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको हम अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो इन सब की अब बारी बारी अगर मैं डिटेल पढ़ूं तो देखते हैं कि सब्जेक्ट में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। मसलन कि ये सब्जेक्ट है और वो कितने कितनी चीज़ों से बन सकता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं नाउन की, फर्स्ट इज़ नाउन, नेक्स्ट इज़ प्रोनाउन, इसके बाद जिरंड है और इन्फिनेटिव। ये वो कैटेगरीज हैं जिसको हम कह सकते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट इज़ आपका वर्ब है। वर्ब में हम देखते हैं कि मेन वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ये वो पॉसिबल कैटेगरीज हैं जो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं। नेक्स्ट इज़ हमारा है ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट दो तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, दो तरह से ही हो सकता है। जैसे ऑब्जेक्ट में एक कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट भी इसमें शामिल है। कॉम्प्लीमेंट मीन कंप्लीट, मुकम्मल, जिस सेंटेंस को मुकम्मल करता है। तो अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट ही, इसमें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इसको, इस कैटेगरी में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट की, तो इसमें भी दो कैटेगरीज हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ये वो पॉसिबल हमारे SVO की पॉसिबल कैटेगरीज हैं जिनको हम SVO की कैटेगरी में के ज़िम्रे में ला सकते हैं। तो ये हमारी कुछ थोड़ी सी बात थी SVO के हवाले से। नेक्स्ट हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। ये पूरी की पूरी बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ने वाली चीज़ें हैं जो शायद हमने छोड़ी हुई हैं, इनके बारे में कभी हमने सोचा नहीं है, लेकिन मैं आपको सोचने का मौका दूंगा और आप हैरान होंगे कि कितनी चीज़ें हमने छोड़ी हुई हैं जो डिस्कस नहीं हुई, और कितनी अहम चीज़ें थी वो जो हमने छोड़ दी हैं। ये सब की सब चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।